अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद अ न्यू ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। ये हैं हमारे 15 प्रेसिडेंट, ये हमारे 15 प्रेसिडेंट बने हैं। तो आज हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा क्या टारगेट होने वाला है इसमें, हम देखेंगे उनके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल उनका पॉलिटिकल कैरियर, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं या इससे पहले वो कहाँ पे काम कर रही थी। उनके हम देखेंगे उनके डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे पैदा होती हैं, क्या वो इंडिपेंडेंस से पहले पैदा होती हैं या इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुई हैं। उसके बारे में लग गया तो हम पढ़ लेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट की प्रोसेस किस तरह होती है, सिलेक्शन की प्रोसेस, जो भी आर्टिकल रिलेटेड है प्रेसिडेंट के बारे में हम आज इस वीडियो में वो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एट द एंड आपको पता है कि आपके लिए एक क्वेश्चन रखते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको उसका हमें आंसर देना पड़ता है कमेंट सेशन में। आज की वीडियो में उसको भी इंक्लूड किया गया है। देखो, अगर वीडियो की इंपॉर्टेंस देखें तो वीडियो कहाँ पे आने वाली है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, ये करंट न्यूज़ है प्रेसिडेंट के बारे में, इसके आर्टिकल पूछे जा सकते हैं क्योंकि करंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। यूपीएससी के एग्जाम्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं, जेकेपीएससी के एग्जाम्स में, जेके एसएसबी और जेके पुलिस जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है, या जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन का एग्जाम होगा, उसमें इससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस लगे रहते हैं। तो इसके रिलेटेड जो भी ये क्वेश्चन आएंगे, इनके रिलेटेड हम ये वीडियो बना रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले कहेंगे कि आप अपने सुल्तान को बेमोहब्बत पनाह बख्शो, बेपनाह मोहब्बत बख्शो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, यहाँ पे मैंने पिक्चर लाई है हमारे जो 3 प्रेसिडेंट है यहाँ पे। आप इनको देखोगे तो यह है द्रौपदी मुर्मू जी बारे, यह है द्रौपदी मुर्मू जी, और ये है हमारे रामनाथ कोविंद जी, और ये है हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। तो ये तीनों प्रेसिडेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे मुर्मू जी के बारे में, द्रौपदी मुर्मू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। पहले थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। द्रौपदी मुर्मू वाज बॉर्न इन सेंटाली ट्राइबल फैमिली, और इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ देखें तो ये जून 1958 में पैदा होती हैं। ओके, अगर देखें तो कौन सी जगह पे, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर ये पैदा होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है इनकी, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी कहते हैं। अगर इनकी सपोज की देखें तो उनका नाम है श्याम चंद्रा मुर्मू, और इनकी डेथ हो जाती है 2014 में। अगर हम देखें तो ये इससे पहले गवर्नर थी, इसके पहले गवर्नर थी। इन्होंने शपथ ली थी गवर्नर पद की 18 मई 2015 में, और ये थी गवर्नर किसके, झारखंड के गवर्नर थे। द्रौपदी मुर्मू जी की बात हो रही है। और हम देखें तो ये फर्स्ट गवर्नर थे झारखंड के, फर्स्ट वुमेन गवर्नर थे झारखंड के। ऑल राइट, देखो आगे शी वॉज द फर्स्ट फीमेल ट्राइबल लीडर फ्रॉम उड़ीसा टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। तो ये पहली फीमेल थी जिसको गवर्नर बना दिया गया था किसी भी ट्राइबल एरिया से, याद रखना। और हम ये बोलें तो ये यंगेस्ट इंडिया की प्राइम मिनिस्टर और ओनली ट्राइबल प्राइम मिनिस्टर हैं। एक बात करें, एक तो है ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा अगर हम बात करें तो ये हैं, ये बॉर्न हुई हैं, पैदा हुई हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। याद रखना, ये आज़ादी के बाद पैदा हुई है, और आज़ादी के बाद जो पहला पैदा होने वाला जो फर्स्ट व्यक्ति है जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। राइट, अगर हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में जा रहे थे, इनको इलेक्ट किस तरह किया जाता है। देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ज़रूरी है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या होता है, देखो वो कंसिस्ट करती है मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें क्या होते हैं, देखो मैं सिंपल यहाँ पे जो भी लिखा है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो, इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा लिख देता हूँ, और जो स्टेट्स असेंबली होती हैं, स्टेट की असेंबलीज होती हैं, उनके मेंबर होते हैं। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं हो रही है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और उसके बाद जो यूटीज होती हैं विद लेजिस्लेचर, यूटीज जो लेजिस्लेचर के साथ होंगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास दिल्ली है और हमारे पास जिस तरह पौंडुचेरी है, तो इसके जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इनको पार्टिसिपेट किया जाएगा, ये पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और उसके बाद ये चूज करते हैं प्रेसिडेंट को वोट अपना डालकर। थोड़ा सा स्टैटिक जीके देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे आसान क्वेश्चन है तो सबको पता है, राजेंद्र प्रसाद साहब। विच स्टेट वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन सी स्टेट में से, फ्रॉम विच स्टेट वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इट्स बिहार के थे। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद हु इज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये थे के नारायण। उसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये हैं जेनी जेल सिंह, ये फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट है इंडिया के। उसके बाद देख लेते हैं हु बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हम देखें तो ये 12 नंबर पे आते हैं, और इनका नाम क्या है, मिसेस प्रतिभा पाटिल। देखो, ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है इंडिया के, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें तो वो आ जाती हैं प्रतिभा पाटिल जी। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड,
अनअपोज्ड मतलब सीधी तरह से चूज किया गया, इनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, तो वो कौन से हैं? नीलम संजय रेड्डी, ये अनअपोजली चूज किए गए थे। विच टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड ड्यूरिंग टेन्योर, देखें तो ये जाकिर हुसैन साहब हैं और फरीदुद्दीन अली फखरुद्दीन अली अहमद, ये क्या है, अपने 10 ईयर के दौरान इनकी डेथ हो गई थी, मतलब ये ड्यूरिंग ऑफ टाइम ये मरे हैं, इनकी डेथ हुई है। और देख लेते हैं अबाउट प्रेसिडेंट से जान लेते हैं। ही इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट है। ही इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, याद रखना पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट में क्या कहता है? लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और प्रेसिडेंट आते हैं। ये 3 कंपोनेंट किस में आते हैं? पार्लियामेंट में आते हैं। और अगर देखें तो प्रेसिडेंट जो होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर दी 5 ईयर करते हैं। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो प्रेसिडेंट के लिए वो 35 ईयर है। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। अब वो क्वालिफाइड होना चाहिए बल्कि मेंबर नहीं होना चाहिए, याद रखना। वो एक क्वालिफाइड होना चाहिए ताकि उनको लोकसभा में इलेक्ट किया जाए, बट उसके मेंबर नहीं होना चाहिए। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, देखो मैंने अभी बताया जो इलेक्टोरल कॉलेज होती है उसमें कौन होता है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, या यूटीज होती हैं, यूटीज जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके मेंबर होते हैं। आए समझ? ये क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, मतलब इनके बिना पर, या ये वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आगे देख लेते हैं, मुर्मू जी के बारे में बात कर लेते हैं या प्रेसिडेंट के बारे में पहले हम देख लेते हैं। देखो ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये पॉइंट याद रखना है, इस मेथड से इनकी सिलेक्शन हो जाती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, अपनी रेजिग्नेशन अगर उनको करना हो तो किसको सबमिट करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को ये करेंगे सबमिट अपना रेजिग्नेशन। कैन बी रिमूव्ड ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही सिचुएशन है जहां पे प्रेसिडेंट को तुम इम्पीच कर सकते हो, रिमूवल वो ठीक नहीं है, इम्पीचमेंट ठीक है। उनकी इम्पीचमेंट एक ही पॉइंट पे हो सकता है अगर वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो 15 या करंट की बात करें तो ये क्या, द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो 15 नंबर पे आ जाती हैं, और ये प्रेसिडेंट है इंडिया की। ओके 14 की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था ये रामनाथ कोविंद जी हैं जो 14 प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और देख लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। देखो क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, और एलिजिबल होना चाहिए मेंबर एज ए लोकसभा का। आई होप कि आप एंजॉय करेंगे इस वीडियो को। द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ, अब ये प्रेसिडेंट किसकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं? गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, चीफ जस्टिस उसकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, यूनियन जजेस होते हैं या स्टेट के जजेस होते हैं, ये उनकी भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। बट क्या होता है कि गवर्नर यहाँ पे एलिजिबल होता है, बट इसको लेना पड़ता है किससे? आर्डर प्रेसिडेंट से ही लेना पड़ता है, प्रेसिडेंट की रजामंदी जरूरी है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल यूनियन टेरिटरी, ये चूज कर सकते हैं। उसके बाद द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कैग, उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमीशन के कौन करेगा अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट करेंगे। द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होगा या बाकी जो मेंबर होंगे उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट साहब करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमने पढ़ लिया। और अटॉर्नी जनरल की कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल साहब की बात करें तो इसको भी कौन चूज करता है? इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये प्रेसिडेंट ही करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रेसिडेंट के रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 52 है। देखो इससे मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको अच्छी तरह से अभी आर्टिकल पढ़ना है, क्योंकि बाकी हमारा जो सेशन होने वाला है थ्योरी की बात हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज, और उसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्टिकल 52 की बात करें तो इसमें बताया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। 53 की बात करें तो इसकी एग्जीक्यूटिव पावर बताई जा रही है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 55 मैनर्स ऑफ इलेक्शन। 56 टर्म, कितने टर्म पीरियड के लिए है। 57 एलिजिबिलिटी। 58 क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट है याद रखना है। 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट्स ऑफिस की क्या क्या कंडीशन है वो। उसके बाद की बात करें 60 की बात करें तो ऑथ एंड एफर्मेशन बाई प्रेसिडेंट। 61 की बात करें, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को किस तरह इम्पीच किया जाएगा उसके लिए जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 61 में बयान है, डिफाइंड है अच्छी तरह से। 62 की बात करें, टर्म ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 70 की बात करें, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन एंड अदर कंटेंजेंसीज। 71 मैटर रिलेटेड टू कनेक्टेड विद और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। 72 की बात करें तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू गॉड पार्डन्स, पार्डन माफ़ करने की जो पावर होती है, या सस्पेंड करना किसी की सज़ा, रिमिट करना, कम्यूट कर देना, तो ये किसके पास पावर है? आर्टिकल 72 इसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, प्रेसिडेंट को ये पावर दे रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
देखो 74 क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ऑलराइट, 15 की बात करें ऑथ प्रोविजन टू मिनिस्टर्स, 16 की बात करें तो स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, 17 की बात करें तो ऑर्डिनेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 123 सॉरी, जो 123 आर्टिकल है, 123 आर्टिकल है, ये ऑर्डिनेंस पावर प्रोवाइड करता है किसको, प्रेसिडेंट को। और ऑर्डिनेंस की मुद्दत क्या रहती है, याद रखना 6 मंथ और 6 वीक, ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, देखो अब आते हैं हमारे एमसीक्यू सेट। हम आपको यहाँ से एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन पूछेंगे और आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना है, फिर उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है कि हु हैज बिकम द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी प्रेसिडेंट, द वर्ड इज प्रेसिडेंट, हु हैज बिकम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 14 की बात करें तो वो 14 प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छी तरह से। हु हैज बिकम द सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट कौन थे, प्रतिभा पाटिल जी, सेकंड कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, देखो प्रतिभा पाटिल who served as the 12th president of India from 25th July 2017 to जुलाई 2012। और अगर हम देखें तो वो किसे बिलोंग करते थे, वो थी कांग्रेस पार्टी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो बिलोंग करते थे। और ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये बीजेपी की कैंडिडेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं इनके, द्रौपदी मुर्मू जी की। हु हैज बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, तो वह है ऑफकोर्स, बार बार घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट ये डिफरेंट एंगल से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द्रौपदी मुर्मू वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, झारखंड के वो पहले गवर्नर थी। इससे पहले अगर 10 ईयर देखें 2015 से 2021 तक वो गवर्नर वहाँ पे रह चुकी हैं। और ये देखो, ये झारखंड की फर्स्ट गवर्नर एज वुमेन थे। इससे पहले कोई भी वुमेन झारखंड में एज ए गवर्नर उन्होंने काम नहीं किया था, बट द्रौपदी मुर्मू जी पहली वुमेन थी जिन्होंने झारखंड में एज ए गवर्नर काम किया था। आगे चलते हैं, हु वॉज हर अपोजिट कैंडिडेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो इनके अपोनेंट कौन थे, इनके अपोजिट में कौन थे, तो उनका नाम क्या, यशवंत सिन्हा साहब, इनके अपोजिट थे। अब ये देखें तो ये एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, यशवंत सिन्हा साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। याद रखना टर्म, तो कौन सा आर्टिकल डिस्कस करता है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये आर्टिकल 56 आता है, ऑप्शन डी आता है। आर्टिकल देखें तो प्रेसिडेंट के साथ कौन से आर्टिकल डिस्कस करते हैं, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 52 से 78 के बारे में क्या होता है, ये पार्ट 5 में मेंशन है, स्पेसिफिकली किसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, प्रोसेस के बारे में, ऑथ एंड अफर्मेशन के बारे में, पावर्स के बारे में, तो 52 से 78 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसको, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल। अब ये एक रिस्पेक्टेड टर्म है, तो प्रेसिडेंट के केस में इम्पीचमेंट यूज किया जाता है। तो बताओ कि ये किस तरह, मतलब कौन से हाउस में इसको इनिशिएट किया जाता है। राज्यसभा में पहले है लोकसभा, राज्यसभा, ईदर हाउस और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ दी हाउसेस। देखो, तो राइट आंसर अगर हम इसका देखें तो वह है ईदर हाउस। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए अगर हम इनिशिएट करें या प्रोसेस स्टार्ट करें तो आप तो लोकसभा में भी कर सकते हो, आप राज्यसभा में भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर इम्पीचमेंट का आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 61 कहता है कि आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हो थ्रू आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज ऑफ इंडिया इज, ये कौन सा एक्शन है भाई, आप प्रेसिडेंट को रिमूव कर रहे हो तो ये क्या जुडिशियल, प्योर जुडिशियल एक्शन है, कॉजेज जुडिशियल एक्शन है, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव। तो इसको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, कॉजेज जुडिशियल एक्शन है। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, 2/3 मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ये आप पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ बोथ दी हाउसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर विच आर्टिकल। माफ करने की जो पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो कानून उनको किस आर्टिकल के अंदर उनको प्रोवाइड करता है, तो 72, 3, 74, 75। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन है 72। देयर आर 5 टाइप ऑफ पार्डनिंग। अगर हम देखें तो माफ़ करने की जो ये किस्में हैं ये 5 तरह की हैं। क्या होता है, जो कानून प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को, सबसे पहले क्या, पार्डन, माफ़ करना, तो क्यूम्यूट, रिप्रायो, रिस्पाइट और रेमिशन। ये 5 तरह से कानून प्रोवाइड करता है पावर प्रेसिडेंट को कि वो कोई भी सज़ा माफ़ कर सकते हैं या क्यूम्यूट कर सकते हैं। देखो क्यों होता है कि सज़ा माफ़ कर सकना है, कोई होता है एक सज़ा से दूसरी में कन्वर्ट कर देना आसान सज़ा में। एक होता है कि आपकी सज़ा 10 साल की थी, उसको कम करके 5 साल के लिए किया गया, और एक थी किसी को लाइफ सेंटेंस थी
नहीं सॉरी, किसी को कैपिटल पनिशमेंट थी, मतलब हैंग करना था उनको, तो प्रेसिडेंट के पास अगर अर्जी करता है तो प्रेसिडेंट उसको लाइफ में प्रेसिडेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम हाउ मेनी ईयर ऑफ एज टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की मिनिमम एज क्या होना चाहिए, तो हम सबको पता है कि एज 35 होना चाहिए उनकी मिनिमम। हमने यहाँ पे लिखा उनकी एज 35 होना चाहिए और वो एलिजिबल होना चाहिए एज मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो मेंबर हो, बट एलिजिबिलिटी उनके पास होना चाहिए। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्मड जो फोर्सेस होते हैं उनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट साहब हमारे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज विच डू नॉट हैव देयर ओन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। फॉर एग्जांपल अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख एक यूटी है, ओके। उसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ एक यूटी है। उसके बाद अगर हम बात करें दमन एंड दीव की बात करें, वो भी एक यूटी है। तो यहाँ पे जो रिस्पांस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी होती है या जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रेसिडेंट होते हैं, खुद इनकी देख रेख करते हैं, यहाँ पे खुद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज रिफॉर्म्स पेश करते हैं। बाकी बात करें जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे सीएम बनाए जाते हैं और वो खुद अपनी जो ड्यूटी होती है उसको देखते हैं। बट जहाँ पे ये लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती तो वहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ मेनी टाइम कैन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी री इलेक्टेड। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी इंडियन प्रेसिडेंट है, वो कितनी बार हम उनको री इलेक्ट कर सकते हैं। यूएसए की बात करते हैं, पहले यहाँ पे यूएसए की बात करते हैं। यूएसए में कितनी बार एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है, तो वहाँ पे सिर्फ 2 बार इलेक्ट हो सकता है। एक है 2 टाइम इलेक्ट हो सकता है और वहाँ पे 4 साल की टर्म पीरियड होता है, मतलब 8 साल के लिए मतलब एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं इलेक्ट कर सकते। अगर हाँ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी जाए तो वो अलग बात है। अभी तक वहाँ पे ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कोई 2-3 कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे जितनी बार एक बंदा बनना चाहे तो वो इतना प्रेसिडेंट बन सकता है। तो यहाँ पे क्या फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, हम बोलेंगे फॉर एन नंबर ऑफ टाइम, तो जितना टाइम बनना चाहे तो वो बन सकते हैं। 3-4 कोई अपर लिमिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो मेंशन है यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर नहीं है। डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये तो बिल्कुल होती है। कौन सी आर्टिकल कहता है, 352 सॉरी, कौन से 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी होती है। उसके बाद 356 की बात करें तो प्रेसिडेंशियल रूल होता है और 360 की बात करें तो ये होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों इमरजेंसी आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, ये उसका पावर हमने स्टार्टिंग में देखा। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, तो ये भी उसका पावर है। अगर कोई पावर नहीं है तो वो ऑप्शन बी है, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम। तो सीएम की जो अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करता है, वो गवर्नर करते हैं, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी हाउ मच टाइम। ऑर्डिनेंस की बात करते हैं। ऑर्डिनेंस होते क्या है, ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि जब कोई भी असेंबली प्रेसिडेंट सॉरी पार्लियामेंट की बात करें और वहाँ पे सेशन नहीं चल रहा, फॉर एग्जांपल लोकसभा भी नहीं है, लोकसभा अब मतलब नहीं है, मतलब वहाँ पे जो मेंबर हैं वो छुट्टी पे गए हैं, मतलब अभी डिसॉल्व है, लोकसभा नहीं चल रहा है। तो कुछ अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है या कुछ इंपॉर्टेंट लॉज पास करना है तो ऑर्डिनेंस उसके लिए लॉ पास करेगा, मतलब ये काम इस पीरियड में करना है या ये लॉ पास करेगा, ठीक है ना। वो जो लॉ होगा उसको हम ऑर्डिनेंस कहेंगे। वो लॉ वैलिड होगा, बट उसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो वो वैलिड होगा 6 मंथ और 6 वीक के लिए। 6 का मैंने आपको बताया था, 6 मंथ और 6 वीक के लिए वो वैलिड होगा। उसके बाद जब पार्लियामेंट आ जाएगी तो उसको या तो आप लॉ बनाएंगे, पार्लियामेंट में उसको सेपरेटली पास करना है आपको। अगर आप सेपरेटली पार्लियामेंट में पास नहीं करेंगे तो फिर वो इनवैलिड बन जाएगा। ओके, ऑर्डिनेंस की बात करें एक टेम्परेरी लॉ होता है, बट इसकी टाइम पीरियड, इसका लाइफ स्पेन देखें तो 6 मंथ और 6 वीक का होता है। अब है फाइनल क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन क्या आपके लिए, हु इज इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने अच्छी तरह से इसको बयान कर रखा है कि श्रीलंका का न्यू प्रेसिडेंट कौन से हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको हमें आंसर इसका बताना है कमेंट सेशन में। तो देखते हैं कि आपके पास जो आपकी नॉलेज है करंट अफेयर के बारे में वो कैसी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी और वीडियो में। हैव ए नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।